ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हम डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले जो लेक्चर था आज से पहले, वो था अपना कौन सा, वो बनास नदी का था और बनास नदी के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी कहाँ गिरेगी? आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, बंगाल में गिरने वाली बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की मैं अगर बात करूं तो उद्गम हो जाएगा बेराट की पहाड़िया कोटपुतली बहरोड। बाणगंगा फॉर बेराट में जब भी अगर नदियों में मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने बात की थी कि आपके पहाड़ियों से जो निकलती है उनको याद कर लेना, उद्गम स्थान पूछा जाएगा। भाई बाणगंगा जो निकलेगी बेराट से निकलेगी। पहले जयपुर में आ रही थी लेकिन आजकल कोटपुतली बहरोड हो गए। राजस्थान के जिले चेंज हुए, ज्योग्राफी चेंज हो गई, तो जयपुर की जगह क्या हो गया? कोटपुतली बहरोड हो गया। विलय पहले बाणगंगा नदी फतेहाबाद आगरा यूपी में जाकर किस में मिल जाती थी? यमुना में। और यमुना से ये सीधा यमुना फिर गंगा में मिलती हुई कहां जाएगी? आपके बंगाल की खाड़ी में जाएगी, है ना। तो ये नदी, इसका जल पहले कहां जाता था? यमुना के थ्रू गंगा टू बंगाल की खाड़ी। कहां? बंगाल की खाड़ी। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा पहले इसका जो आ जाती थी ये बंगाल की खाड़ी में जाती थी, हम इसी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये कौन सी हो गई? ध्यान रखना भाइयों, ये आंतरिक अफवाह की नदी हो गई। आंतरिक अफवाह की नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी। हमें पता है आंतरिक अफवाह तंत्र क्या होता है। कोई भी नदी किसी समुद्र या सागर या बड़ी नदी में ना मिलकर किसी रेत मैदान में विलुप्त होना, उसको हम आंतरिक की श्रेणी में रखते हैं। अगर अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि सर तो आपने आंतरिक अफवाह में क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले ये जाती थी यमुना में, लेकिन आजकल ये सूख जाती है, ये मैदान भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है ना। तो ये दोनों है। कभी कभार अगर बारिश ज्यादा हो गई बेराट की पहाड़ियों में तो आपके यमुना में जाएगी, लेकिन बाकी आपके भरतपुर के अधिकतर वर्षों में ये भरतपुर में मैदान में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाएगी। अब जब भी क्वेश्चन आए तो ये बाणगंगा कौन सी हो जाएगी? आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग हो जाएगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में। जिले कौन कौन से हैं? कोटपुतली बहरोड। कौन कौन से जिले हो जाएंगे आपके? कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर, है ना। कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। देखो भरतपुर तक की ही बात हो रही है। ओके, उपनाम देखो, उपनाम इंपॉर्टेंट है किसके? बाणगंगा के। अर्जुन की गंगा, बी हेडेड रिवर, इंग्लिश में भी आ सकता है। बी हेडेड रिवर कौन सी है आपके? बाणगंगा। ताला नदी, रुंडित नदी, गुम्पित नदी। रुंडित, गुम्पित, ताला और अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा बाणगंगा, अर्जुन की गंगा बाणगंगा कहते हैं। ताला नदी ध्यान रखना, रुंडित नदी, गुम्पित नदी मतलब ये मैदान में गुफा में घुस जाती है, समाप्त हो जाती है। रुंडित मतलब रुंड हो जाती है, इसलिए आपको इसको ये अलग अलग नाम या इसके उपनाम आ जाते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये मैंने बता दिया। अभी किसका तंत्र का भाग है? बाणगंगा नदी वर्तमान में आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। इसका क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं इसकी जो लंबाई हो जाएगी, वो लंबाई ध्यान रखना, वो हो जाएगी आपके 240 किलोमीटर, है ना। लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से थोड़ा कट रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा। ये हो जाएगी लंबाई। लंबाई जो हो जाएगी 240 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 240 किलोमीटर। नोट क्या कह रहा है? नोट बहुत अच्छी बात कहेगा। वर्तमान में बाणगंगा नदी
आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी बन गई है। जो मैंने पहले बता दिया था वही बात कौन कह रहा है? नोट कह रहा है ना। नोट के मुंह से निकली हुई बात बहुत डेंजर होती है और ये आपके एग्जाम में हुबहू छपने वाली लाइनें हैं, ठीक है। नहरें कौन कौन सी है? उचेनी बांध और पेथेनी बांध। देखो बांध भी आ सकता है और नहरें भी आ सकती है ना। बांध पूछे तो भी उचेनी बांध और पैथेनी बांध, और इन्हीं से नहरें भी निकाली गई, उचेनी नहर और पैथेनी नहर। मतलब ये याद रख लो आप तो कि भाई उचेनी आए या पैथेनी आए, उचेनी बेचेनी कोई भी आए ना तो आपको बाण गंगा भी जाना है ना, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट क्या है? उज्जैनी बांध हो जाएगा, उज्जैनी नहर हो जाएगी, या आपके पैथेनी बांध या पैथेनी नहर हो जाएगी। सभ्यता, बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में, नदी कौन सी हो जाएगी? बाण गंगा। बाण गंगा नदी पर कौन सी सभ्यता है? वो हो जाएगी आपके बेराट सभ्यता हो जाएगी। सहायक नदियां कौन कौन सी है? गुमटी नाला, गुमटी नाला, सूरी नदी और पलोसन। ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है, पलोसन, सूरी और गुमटी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो बाण गंगा की सहायक नदियां हो जाएगी, है ना। ऐसे बहुत बार आजकल क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, ट्रेंड जो चल रहा है यही पूछे। छोटी छोटी जो नदियां उनकी सहायक नदियां आपको क्वेश्चन में देंगे, गुमटी, सूरी नाला, सूरी या आपका पलोसन या गुमटी नाला, ये किसकी सहायक है? तो आपको ध्यान रखना है बाण गंगा की सहायक हो जाएगा। ये राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है ना। ये राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना सीधा जल कहां डालेगी? यमुना में डालेगी, लेकिन आजकल नहीं डाल रही है ना, ये भी ध्यान रखना है। दोनों बातें ध्यान। नोट आ गया, नोट क्या बोल रहा है? नोट को देखो भाई, यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियां एक हो जाएगी चंबल, राजस्थान में चंबल जो आती है सीधा यमुना में जाती है। एक हो जाएगी गंभीर, नोट गंभीरी, गंभीरी आपके चित्तौड़गढ़ वाली है, ये गंभीर है ना। तो गंभीर सीधा ले जाएगी। बाण गंगा भी ले जाती थी पहले, पहले किस में ले जाती थी? यमुना में ले जाती थी। अभी लेकिन किस में आ गई? आपके आंतरिक अफवाह में आ गई। किस में आ गई? आंतरिक अफवाह में आ गई, है ना। तो लेकिन हम पढ़ेंगे क्या? चंबल, गंभीर और बाण गंगा ये यमुना में सीधा जल ले जाने वाली है, और बाण गंगा पहले ले जाती थी अब नहीं ले जाती है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। बाण गंगा पर बने बांध, है ना, बाण गंगा पर बने बांध, तो इसका मतलब ये नहरें होगी। आप इसको आप बांध ना लेकर इसको नहरें ले ले कंप्लीट। नहरें, इसको हम नहरें कर लेंगे, उचेनी नहर और पथेनी नहर। राम बाण गंगा पर बने बांध कौन से? जमुआ रामगढ़ बांध, जयपुर ग्रामीण। कौन सा बांध हो जाएगा आपका? जमुआ रामगढ़, है ना। ध्यान रखना, जमुआ रामगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये बांध आपका कहां है? जयपुर ग्रामीण में है। कौन सी नदी पर है? बाण गंगा नदी पर। जमुआ रामगढ़ को डुंडाड़ का पुष्कर कहते हैं। डुंडाड़ किसे कहेंगे ये पहले ध्यान होना चाहिए। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ कहते हैं। ये देखो जयपुर है, क्या सर समझ में आ गया? जयपुर ही है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस जयपुर, जयपुर के जो आसपास जो भी जिले आएंगे, बेरोड, कोटपुतली, आपके दूदू वगैरह, है ना, उसको हम किस नाम से प्राचीन काल क्या हो जाएगा? डुंडाड़ हो जाएगा, या जयपुर का प्राचीन क्षेत्र हो जाएगा डुंडाड़ क्षेत्र। अब डुंडाड़ का पुष्कर किसे बोल रहे हैं? जमुआ रामगढ़ बांध को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां गुलाब की खेती होती है। किसकी खेती होती है? गुलाब की। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुष्कर में भी क्या होती है? तो पुष्कर में भी गुलाब की खेती होती है, तभी तो ये पूछा जा रहा है गुलाब की खेती। गुलाब की खेती कहां होगी? पुष्कर में होगी। तभी हम किसको बोल रहे हैं? डुंडाड़ का पुष्कर रामगढ़ बांध को बोल रहे हैं। और रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ के भी पास में गुलाब की खेती होती है। एक और एक खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां ये कहां पर है? कि सर आपने बताया अभी राजसमंद में है पिछली। इसमें भी क्या होती है? गुलाब की खेती होती है।
क्या होती है? गुलाब की खेती। तो ध्यान रखें साथ में, गुलाब की खेती 3 जगह पर होती है ना, पुष्कर में, सबसे पुष्कर में होगी, खमनोर की पहाड़ियों में होती है, और ढूंढाड़ के जम्मू और रामगढ़ में होगी। इसको हमने ढूंढाड़ का पुष्कर कह दिया। अजान बांध कहां पर है? भरतपुर में। गना पक्षी विहार को जलापूर्ति कहां से मिलती है? अजान बांध से मिलेगी। कहां से मिलेगी आपको? गना पक्षी विहार को जलापूर्ति कहां से मिलेगी? अजान बांध से मिलेगी। लालपुर बांध भरतपुर, माधो सागर बांध दौसा। ध्यान रखना, माधो सागर, सवाई माधो सागर बांध सवाई माधोपुर में नहीं होगा। यहां पर केवल क्या है? माधो सागर बांध है, और वो आ जाएगा आपका दौसा में हो जाएगा। तो बाणगंगा पर 4 बांध है। जमुआ रामगढ़ इंपॉर्टेंट, अजान बांध इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, इन दोनों को तो रट के जाना। लालपुर बांध भरतपुर, और माधो सागर जो बांध है दौसा हो जाएगा। माधो सागर जो बांध है आपके दौसा में हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने बाणगंगा नदी पढ़ने के बाद पार्वती नदी। पार्वती नदी भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएगी। अब उद्गम कहां हो रहा है इसका? छावर की पहाड़ियां, करौली, है ना। पहाड़ियां कौन सी हो जाएगी? छावर की पहाड़ियां। पार्वती नदी का उद्गम छावर की पहाड़ियां करौली से होता है। और विलेज जो हो जाएगा खड़गपुर, धौलपुर में गंभीर नदी में। कौन सी? गंभीरी नहीं, गंभीर नदी। गंभीर आपके यहां होगी, और गंभीरी चित्तौड़गढ़ जो बेड़च में मिलेगी, बेग हमने बताया था, है ना। बेड़च और गंभीरी मिलती है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पर। लंबाई हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी पार्वती की। 1 2 3 पार्वती। बांध कौन सा है? पार्वती बांध है। और किस जगह है? धौलपुर में हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, पार्वती बांध कौन से जिले में है? तो ध्यान ये रखना है भाइयों, धौलपुर में हो जाएगा आपका, है ना। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये कर चुके हैं कि आ गया क्या है? नोट। हमारे पास आ गया नोट। राजस्थान में पार्वती नदी भी 2 है। एक तो हो जाएगी कि सर बांध बना हुआ है आपके धौलपुर में, है ना। और अगर मैं बात करूं तो पार्वती बांध जो हो जाएगी पार्वती नदी हो जाएगी आपके करौली में हो जाएगी। कहां हो जाएगी? करौली में। ध्यान रखना, बांध आपके धौलपुर में बना हुआ है, लेकिन नदी कहां है? करौली में हो जाएगी। और पार्वती नदी एक और हो जाएगी, कोटा बारा होगा। 12 ये कहां होगा? कोटा बारा, है ना। ये बा और रा जो आपके चंबल नदी में, चंबल में बहती है, चंबल में जाती है ना। देखो पहली वाली जो पार्वती नदी है ना, वो यही है, करौली और धौलपुर में, है ना। इसको ऐसा समझ लो, थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। पहली वाली पार्वती जो एक तो करौली से तो निकलती है, लेकिन आगे कहां चली जाती है? धौलपुर में। तो पहली पार्वती कहां पर है? धौलपुर और करौली में, है ना। करौली में निकलती है, धौलपुर में मिल जाती है। बांध कहां है आपका? लेकिन इसका बांध जो हो जाएगा धौलपुर में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना। मैं यहां पर आगे ऐड कर देता हूं, इसी के आगे धौलपुर भी ऐड कर देता हूं, या ये ऐड कर दिया, ये है ना। ठीक है। पार्वती नदी सेकंड वाली कोटा बारा में, चंबल की सहायक नदी। पार्वती चंबल की सहायक नदी कोटा बारा में भी मिलती है, बहती है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। गंभीर नदी, एक हमने देखी थी गंभीर नदी, एक हम देख रहे हैं गंभीर नदी। इसका उद्गम नादोती की पहाड़ियां, नादोती की पहाड़ियां करौली। करौली में कुछ पहाड़ियां है, उसका नाम है नादोती। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये आपका कौन सी पहाड़ियां हैं? नादोती, नादोती। ये कहां से निकली? करौली से। करौली से आगे जो आएगा गंगानगर, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी नया जिला बना है, गंगापुर सिटी। इसके बाद ये भरतपुर में जाती है। तो राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? करौली, गंगापुर सिटी और आपके भरतपुर में, है ना। और फिर आगे जाती हुई यमुना में मिल जाएगी। आगे कहां मिल जाएगी? यमुना में। जैसे कि हमने बात की थी कि सीधा जल ले जाने वाली, यमुना में सीधा जल ले जाने वाली एक तो आपके गंभीर हो जाएगी, एक बाणगंगा हो जाएगी, एक चंबल हो जाएगी। बाणगंगा को हम हटा दे तो 2 ही होगी, चंबल और आपके गंभीर हो जाएगी, है ना। बाणगंगा को हम किस में ले रहे हैं? आंतरिक अफवाह में ले रहे हैं। पर्वत जिले हो जाएंगे करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर। भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, और धौलपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? गंभीर नदी हो जाएगी, है ना। अपने 2 डिस्ट्रिक्ट है, और उधर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। कहने मतलब भरतपुर, धौलपुर और आगे टच में जो उत्तर प्रदेश है ना, उसकी जो सीमा बनाएगी वो गंभीर नदी बनाएगी। ठीक है। अब इसको याद ऐसे करो, ये है ना। अब करौली किस तरफ आता है आपका?
करौली आ जाएगा आपका राजस्थान में, ऊपर की तरफ आ जाएगा करौली आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, है ना। इसको समझो, आपको याद करवा देता हूं। अब करौली हमें पता राजस्थान के उत्तर की तरफ आता है, तो यहां पर कौन सी नदी है, गंभीर, और नीचे कौन सी है, गंभीरी, है ना, गंभीर और गंभीरी, गंभीर बटावा गंभीरी, गंभीर बटावा गंभीरी, तो गंभीर कहाँ है, करौली, करौली के नीचे चित्तौड़गढ़, करौली बटा चित्तौड़गढ़, गंभीर बटा गंभीरी। देखो किसी भी टाइप से याद करो, हमें दिमाग में ये चीजें बैठनी चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम कर लेगा आसानी से। हमें ये नहीं पता, ये नहीं लेना देना है कि कहाँ से किस टाइप से हम याद कर रहे हैं, है ना। हर एक चीज को किसी भी टाइप से आप रिलेट करके याद करो, इससे आपका स्कोर या आपके क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी है, एफिशिएंसी है, वो आपकी बढ़ जाएगी। मंदिर की बात करें, श्री महावीर का मंदिर, महावीर जी का मंदिर करौली में होगा, कौन सी नदी, गंभीर नदी पर, ठीक है। इस गंभीर नदी पर एक बांध है, उसका नाम है पांचना बांध, और पांचना बांध कहां है, करौली में। एक बात तो ये याद करके चलो कि पांचना बांध आपके है कहां पर, कि सर करौली में। तो एक बात और सुन लो, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, केवल मिट्टी से बना हुआ है ना। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा हो जाएगा, आपका पांचना बांध हो जाएगा। कौन सा बांध, पांचना बांध। गंभीर नदी, जब देखो गंभीर नदी की बात हो रही है, गंभीर नदी को उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी कहते हैं। ये पूछा गया है कि इनमें से उटंगन नदी, उटंगन नदी किसे कहेंगे, गंभीर नदी में गंभीर नदी को कहेंगे, कहां कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कहेंगे। और ये उटंगन नदी किसकी कौन सी नदी का नाम है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, गंभीर नदी का उपनाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पांचना बांध कौन सी नदी पर था, गंभीर नदी पर। पांचना बांध 5 नदियों पर बना है। देखो गंभीर पे तो था, ये राज्य का सबसे बड़ा बांध, इस पर बांध तो है, लेकिन सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें भी 5 नदियां का संगम हो रहा है या 5 नदियों के आसपास बना है। एक आ जाएगी भद्रावती, एक कौन सी आ जाएगी, भद्रावती। याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। भद्रावती, बेसावट, माची, अच्छा और बरखेड़ा, है ना, बरखेड़ा, ठीक है। भद्रावती, बेसावट, माची, अच्छा नहीं होगा, ये अट्टा होगा। क्या होगा, अट्टा होगा। अच्छा नदी नहीं है, अट्टा नदी है। और ये हो जाएगा आपका बेसावट हो जाएगा, है ना। क्लियर यहां तक, इसको करेक्शन करो, अट्टा नदी, अच्छा नहीं अट्टा नदी। अब देखो कुछ चीजें तो मैं याद करवा देता हूं, है ना। पांचना बांध से बेसावट से आ रहा भैंस, एक तो ये याद हो गया। बरखेड़ा से आ रहा बर बकरी, बर बकरी, है ना, ठीक है। अट्टा से आ रहा आटा, माचिस से आ रहा माचिस, है ना। भद्रावती आप याद ही कर सकते हो। देखो इन चीजों को आपको इस टाइप से याद करना पड़ेगा। पांचना बांध 5 नदी से बना है। एक हमने बेस ले लिया, एक हमने बर ले लिया, बर खेड़ा या बकरी ले लिया, अट्टा से आटा ले लिया, माची से माचिस ले लिया, है ना। और भद्रावती से हमने क्या ले लिया, भद्र ले लिया, भद्रावती ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो इस टाइप से आपको याद कर सकते हैं। देखो पांचना बांध बनाने में जो सहयोग करता है वो अमेरिका करता है ना। कौन सा देश करता है, अमेरिका करता है। और ये जो हमने सारी नदियां पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, आप गंभीर नदी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहां आ जाओ, हम कौन सा नोट में पढ़ेंगे, गंभीरी नदी। कौन सी नदी, गंभीरी नदी। उद्गम कहां से होगा, जावद की पहाड़ियां, जावद की पहाड़ियां रतलाम एमपी से। इसका मतलब जो गंभीरी नदी है वो राजस्थान से नहीं निकलती है, वो एमपी से निकलेगी। अब आपसे दे देंगे कि एमपी से कौन सी नदी निकलती है, एमपी से किस नदी का उद्गम होता है। और इसमें ऑप्शन आ गया एक गंभीर या गंभीरी। तो यहां कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई, है ना।
ऑप्शन पास पास आ गए, गंभीर और गंभीरी, तो ध्यान रखना हमें गंभीरी, है ना, जो गंभीरी ज्यादा है ना वो कहां से निकलेगी, आपके एमपी से निकलेगी, और ये चित्तौड़गढ़ के रतलाम में, बेड़च में मिल जाएगी, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, कहां मिल जाएगी, चित्तौड़गढ़ में मिल जाएगी, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बनाती है, ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां स्थित है, तो ध्यान रखना बेड़च और गंभीरी के नदी पर, गंभीर नहीं है, गंभीरी की नदी, मैं वापस बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आई होगी, याद कर लेना। अब अन्य नदियों की बात करेंगे, ये सारी इसके यहां तक हमने जो पढ़ी थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई, है ना। अब हम ऐसी नदियां और पढ़ेंगे जो केवल, इससे पहले तो हमने बंगाल की से जो गिरने वाली नदियां हैं, यहां तक हमने बंगाल में जो गिर रही थी वो सारी नदियां कंप्लीट कर ली है ना। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। कि अन्य नदियां क्या है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई या फिर आने की संभावना है। इसको केवल और केवल जहां लिखा हुआ उसी टाइप से याद कर ले, इसका उद्गम नहीं, कोई ध्यान नहीं, हमें ध्यान रखना है कि ये नदियां कौन से कहां बहती है, बस कौन से जिले में बहती है। ओके, एक नदी आती है उसका नाम है अरवरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी आपके, अरवरी नदी। एक जो नदी है उसका नाम है अरवरी नदी। अरवरी नदी ध्यान रखना, सकरा बांध, थाना गाजी, अलवर, इसका उद्गम पूछा गया, ध्यान रखना। अरवरी नदी कौन से जिले से संबंधित है, अलवर से। इसका उद्गम कहां से है, थाना गाजी, थाना गाजी एक जगह है अलवर में। बांध कौन सा, सकरा बांध, ये भी पूछा जा सकता है, सकरा बांध कहां पर है, तो आपका अलवर में हो जाएगा, है ना, ठीक है। सरसा नदी को सावा नदी भी कहते हैं, और ये कहां है, अलवर और दौसा में। एक पूछा जाए तो अलवर करना। सरसा नदी अलवर में स्थित है, और अलवर और दौसा ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उन दोनों में से आपको एक अगर करना है तो अलवर करना। सरसा को क्या बोलेंगे, सावा भी बोले। जग्गर नदी इंपॉर्टेंट नदी है, पूछ लिया गया है एग्जाम में। जग्गर नदी हिंडोन जगह है करौली में, जग्गर करौली, है ना, क्या है, जग्गर नदी करौली। बगानी नदी आपके अलवर में हो जाएगी। आई थिंक ये नदियां आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, है ना, लेकिन इनमें से क्वेश्चन भी बना हुआ है और आने वाले समय में बन सकता है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है और आप कर लेते हो तो आपका स्कोर लाखों लोगों से आगे होगा, कि ये नदियां कोई याद करके नहीं जाता है, बहुत ही बारीक से ये नदियां आपको याद करनी है, ठीक है। यहां पर जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत ही डेप्थ और बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इससे आने वाले 2 से 3 साल तक आपका कोई भी एग्जाम हो, सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। बागली नदी, बागली, बगानी नदी अलवर, बागली नदी क्या हो जाए, चित्तौड़गढ़, है ना। बागली नदी चित्तौड़गढ़, और सिबना नदी भी चित्तौड़गढ़। एक नदी आती पौसलिया नदी, भूला नदी, सुखदा नदी, सिरोही, है ना। सिरोही जाना नहीं भूलना है, सिरोही बहुत जगह, राजस्थान की अच्छी जगह, तो भूलना नहीं है। भूला नदी कहां है, सिरोही में। पौसलिया नदी, सिरोही। सुखदा नदी, यहां जाने पर हमें सुख मिलता है, सुखदा नदी, ठीक है। भैरवी नदी प्रतापगढ़, ध्यान रखना, भैरवी नदी कहां पर है, प्रतापगढ़ हो जाएगा, है ना। केवल इनको जिलों से याद करें, इनमें कोई डिटेल इतनी नहीं है, आपको ये भी याद हो जाती है तो बहुत आपका अच्छा काम हो जाएगा। तो याद वापस समझ लो, भैरवी नदी, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अरवरी नदी अलवर, सरसा नदी अलवर, जग्गर करौली, बगानी अलवर, है ना, बागली नदी चित्तौड़गढ़, सिबना नदी चित्तौड़गढ़, पौसलिया नदी, भूला नदी, सुखदा नदी, सिरोही, भैरवी नदी प्रतापगढ़, भैरवी नदी प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट एक नदी आती कुकू नदी। कुकू नदी जो ये 12 है, 12 नहीं होगा, ये 12 होगा। कुकू नदी कहां पर है, आपके 12 में होगी, ये इसको लिख लेते हैं 12। कुकू नदी आपके हो जाएगी, कहां हो जाएगी भाइयों, 12 में हो जाएगी। कुकू नदी की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी 12 नदी। एक नदी आती है पावटा नदी, सिक्कर,
चांदन, दरुआ, छोगड़ी, ये नदियां सुनी नहीं सुनी? तो ऐसी नदियां आपके क्वेश्चन में पूछी जाएगी। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें जग्गर नदी, अरवरी नदी ये पूछी गई है। तो इन्हीं की मिलती जुलती नदियां, मैं आपको सारी नदियां लेके आ गया, जिससे कि आने वाले 2-3 साल आपको कोई सा भी एग्जाम हो उसमें सारे ये नदियां आपको मिल जाएगी, है ना। वापस देखते हैं, चांदन नदी, दरुआ नदी, गरुआ नदी, छोगड़ी नदी जैसलमेर में, सोनी नदी डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट कर लेना, मेरे हिसाब से ये आने वाले एग्जाम में बनेगा। सोनी नदी कहां पर है? वो डूंगरपुर में हो जाएगा, सोनी नदी, ठीक है। बागली नदी चित्तौड़गढ़ में रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। ओरई नदी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। ओरई नदी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। एक डाई नदी अजमेर में हो रही है, और वेत्रक नदी, वेत्रक या वात्रक नदी डूंगरपुर में हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेत्रक या वात्रक नदी जो हो जाएगी आपके कहां हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनको बार बार पढ़ना, बार बार रटने की कोशिश करना, याद करना, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, जिससे कि अपना क्वेश्चन छोटी नदियों से संबंधित गलत नहीं जा सके, ठीक है। ऐसी मेहनत करनी है कि ये चीजें आपको एक बार में याद हो जाए, है ना। मेहनत लगातार और एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में करनी है, तब जाके कहीं ना कहीं एक दिन हमारा जो सपना है, हमने जो सोचा है, वो कंप्लीट होगा। लेकिन आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, अच्छी बात है ना। तो ऐसे सफलता, ऐसे मेहनत नहीं मिलेगी। ध्यान यही रखना है कि हमें जो हम काम कर रहे हैं लगातार करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, है ना, ठीक है। अब देखो, नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अगर मैं बात करूं इनका निचोड़ है, अगर वन लाइनर कोई क्वेश्चंस बनता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा राजस्थान में, है ना। नदियों से संबंधित, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी 1051 किलोमीटर, ये तो बताता सैटेलाइट, और एक और बताता 965 किलोमीटर, ये बताता आपका HM सक्सेना की जो बुक्स है ना, वो बताता, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? चंबल और माही नदी 12 महीने बहती है, पेरेनियल रिवर, है ना। राजस्थान की पेरेनियल रिवर्स कौन सी हो जाएगी? आपके चंबल और माही हो जाएगी। ध्यान रखना, इनमें पानी की कमी नहीं होती है। बाकी ऑलमोस्ट सारी नदियां हैं, कहीं ना कहीं पानी गर्मियों के समय में सूख जाने या कम होने की संभावना हो जाती है। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी बनास नदी, ये चीज समझ रहे हो। अगर उसी जिले राज्य से निकलकर उसी राज्य में किसी नदी में मिल जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। वैसे हमने इनको अपनी अपनी जगह पर नदियों में डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपके लिए सेपरेट, क्या पता आप ये सारी चीजें देखकर इसमें से कोई सिंगल क्वेश्चन उठकर आ जाए तो आप आराम से कर पाओ। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर, है ना। आंतरिक अफवाह की आई तो सबसे लंबी नदी घग्गर। पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी, मतलब पूर्ण बहाव समझ गए ना। अब तो उसी स्टेट से, उसी राज्य से निकलकर उसी राज्य में विलीन हो रही है, उसी राज्य से दूसरे राज्य से निकलकर उस राज्य में आ रही है, घग्गर, है ना। तो पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? कांतली, और 100 किलोमीटर। देखो, कांतली से हम लेंगे कार्तिक। दिनेश, कार्तिक को जानते हो? नहीं जानते हो? कार्तिक और कांतली, कार्तिक, है ना। दिनेश कार्तिक क्रिकेटर है, कार्तिक, और इसने क्या लगाया? शतक लगाया, 100 रन बनाए। तो अपने कांतली भी कितनी है? 100 किलोमीटर। इसने तो बनाई 100 रन, और कांतली कितनी है? 100 किलोमीटर। कार्तिक, कांतली 100 किलोमीटर, ठीक है। तो कभी कभी आ जाए। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी, है ना। इसकी सहायक नदियां जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुइया, बांडी, सगाई, सूपी, है ना। ये सारी नदियां इसकी हमने सहायक नदियां देखी थी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? लूणी नदी हो जाएगी, है ना। सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला उदयपुर है। सबसे अधिक जो नदियां निकलती है वो उदयपुर से निकलती है, ध्यान ये रखना हमें, है ना। और सबसे उदयपुर में अरावली से निकलेगी। अगर कौन से भौतिक प्रदेश की बात है, सर्वाधिक नदियां कौन से भौतिक प्रदेश से निकलती है, तो अरावली से सबसे अधिक ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर? राजस्थान की रिवर्स, है ना, उद्गम होता है।
सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग हो जाएगा कोटा। जब संभाग पूछा जाए तो आपका कोटा हो जाएगा, क्योंकि कोटा में चित्तौड़गढ़, बारा, बूंदी, झालावाड़, इनमें भी अगर सारी नदियों को मिलाकर बात करें तो ज्यादा हो जाएगी। और सिंगल जिले की बात आए तो आपको उदयपुर करना है। यहां तक आपको चीजें आसानी से और इजी समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। सर्वाधिक नदियों का बहाव वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बहने के हिसाब से चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक नदियां बहती है। सबसे अधिक नदियां कौन से जिले से निकलती है? उदयपुर। और सर्वाधिक अगर बात करूं कौन से संभाग से निकलती है तो कोटा। लेकिन किसी एक जिले में फैलती है, जैसे ये हो गया चित्तौड़गढ़, तो इसमें सबसे अधिक ज्यादा नदियां निकलती है, परवा होता है, तो वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, बहती है। वे जिला जहां नदियां प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित मतलब ऐसा जिले जहां पर नदी नहीं है, नदी बिल्कुल नाम ही नहीं नदी का, तो ध्यान रखना बीकानेर, चूरू पहले दो थे, अब फलोदी और आ गया। फलोदी में कोई सी नदी नहीं है। इन 3 जिलों में नए जिलों के आकार, नवीनतम जिलों के अनुसार चूरू, बीकानेर और फलोदी, है ना? चूरू, बीकानेर और फलोदी। कैसे याद करोगे? CBF। CBI होता है, लेकिन हमें करना CBF, है ना? क्या करना है? CBF करना। चूरू, बीकानेर और फलोदी में क्या है? नदियां नहीं है। न्यूनतम नदियां वाला संभाग बीकानेर संभाग। अब इसमें जिले में ही नहीं है, तो बीकानेर संभाग में क्या नदियां होगी? ठीक है, तो बीकानेर संभाग भी क्या है? बहुत कम या न्यूनतम नदियों वाला संभाग हो जाएगा। त्रिवेणी, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी हो जाएगी बनास नदी। सबसे अधिक जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? वो आपके बनाती है बनास नदी बनाती है। ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम अफवाह वाले नदी समझो साबरमती नदी और वाकल नदी, है ना? अगर साबरमती ऑप्शन में नहीं तो वाकल नदी करोगे, और वाकल ऑप्शन में नहीं है तो साबरमती करो। दोनों में है तो आप इसमें से आपको साबरमती करना है। ये न्यूनतम अफवाह बनाती है, ये निकलते ही आपने कहा गुजरात में चली जाती है। इनका जो कैचमेंट एरिया है बहुत कम है ना? अगर मैं ये बात करूं तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और क्या है, अगर मैं आपसे यह बात करूं एक चीज और, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर मैं यहां बात करूं, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। लास्ट में हम चलते हैं। देखो, अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी, आपने गग्गर देखा होगा, गग्गर नदी। पूर्ण बहाव के आधार पर, बहाव के आधार पर पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी? आंतरिक अफवाह की बात हो रही है। किसकी? आंतरिक प्रवाह, आंतरिक अफवाह। पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी ये हो जाएगी कांतली नदी। ठीक है, दो चीज ध्यान रखें। और अगर मैं बात करूं बंगाल में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, बंगाल में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, बंगाल की खाड़ी में, है ना? बंगाल क्या होगा? खाड़ी होगी।
वो हो जाएगी आपके चंबल, लेकिन पूर्ण बहाव के आधार पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, ये जो हो जाएगी पूर्ण बहाव के आधार बनास नदी, है ना। और इसके बाद और कुछ पॉइंट और देखते हैं, जैसे हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, माही नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। इसके बाद कौन सी हो जाएगी? लूणी नदी हो जाएगी। तो हमें ध्यान ये रखना है, आंतरिक अववाहिका की सबसे लंबी नदी घग्गर, और राजस्थान की अगर बात करें तो कांतली, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली चंबल, लेकिन पूर्ण भाव के आधार पर आपके बनास, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी माही, और इसके बाद हो जाएगी आपके लूणी नदी हो जाएगी। इन फैक्ट को भी आप अच्छे से याद कर ले, यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, और ये आज अपना जो है पूरा जो अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र और राजस्थान की जो नदियां है, ये सारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की झीलें स्टार्ट करेंगे, बावड़िया स्टार्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, और ये सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।